धार्मिक नगरी वृंदावन में ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को पापड़ी चौराहे पर एकत्रित होकर पीएसए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे गुस्साए चालकों ने कंपनी द्वारा नए रूट देने के नाम पर 1500 रुपये शुल्क वसूलने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पहले मात्र 500 रुपये देकर रूट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, फिर अब 3 गुना ज़्यादा शुल्क क्यों लिया जा रहा है। चालकों ने ये भी सवाल उठाया कि जब वृंदावन ई रिक्शा समिति उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहती थी, तो अब निजी कंपनी के आने के बाद उनके हितों की गारंटी कौन लेगा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वृंदावन में पहले से ही सीमित कमाई होती है, ऐसे में अधिक शुल्क वसूलना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे आगे और उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई ई रिक्शा चालक नेताओं ने भी अपने विचार रखे और पीएसए कंपनी के फैसले को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। ई रिक्शा चालकों की इस नाराजगी को देखते हुए आने वाले दिनों में स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। प्रशासन को जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा ताकि वृंदावन की परिवहन व्यवस्था प्रभावित न हो। हमारा जो रिक्शा चालकों का जो बैठक का उद्देश्य है ये है कि क्या होता है कि यहाँ वृंदावन में हर बार रूट ही बंटते हैं, व्यवस्था कोई हो नहीं पाती है। अब देखी जाए तो लगभग चौथी पांचवी बार ये रूट बांटे जा रहे हैं। पहले भी रूट बटे थे। पहले जो पीएसए वाला के जो सिस्टम के थ्रू जो रूट बांटे गए थे उसमें हमने समर्थन किया था पूरी तरह से। उसमें क्या हुआ था कि मात्र 140 रुपये के प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीएसए वाले ने पैसे लिए थे, लेकिन इस बार ये 1500 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं भाई। इतना एकदम ऐसा क्या ऐसी महंगाई हो गई जो इस बार 1500 रुपये हो गई है। दूसरी बात, 140 रुपये लेने के बावजूद भी इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी थी। बिल्कुल हमारे ई रिक्शा चालक समिति के होने के नाते हमने ये पूरी व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ था। ये बीच में से ही ये भाग गए थे। तो अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये दोबारा से रूट बांटने आ गए हैं, यहाँ पर व्यवस्था बनाने आ गए हैं और इस बार 1500 रुपये के लेने के साथ साथ में आएंगे। तो क्या ये व्यवस्था बना पाएंगे, क्या ये टिक पाएंगे पूरी साल? ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? दूसरी बात यह है, जब पहले हमारी ई रिक्शा चालक समिति थी तो हम इसका समर्थन जो हमने किया था, पहले हम अपने सभी रिक्शा चालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते थे। इनका अगर कहीं कोई उत्पीड़न होता था तो हमारी टीम पूरी जाती थी वहाँ पर, या फिर इनका कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई होता था तो हम उसमें इनका सहयोग करते थे। बेटियों की शादियों में हमने सहयोग किया है। क्या ये सभी चीज़ें ये पीएसए वाला करेगा यहाँ पर आके? तो हम ये इसका जो ये नई रूट व्यवस्था जो बना रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। आज क्यों बैठक की है? बैठक इसलिए की गई है जो कि ये नई व्यवस्था, रूट व्यवस्था जो बनाई गई है, जो पहले हमारी समिति चल रही थी तो रिक्शे वालों को कोई परेशानी नहीं थी हम लोगों को चलने में। अब ये नई रूट व्यवस्था बनाई गई है, हर बार रूट बट रहे हैं। अब ये रूटों के 1500 रुपये ले रहे हैं, लेकर चले जाएंगे। अगर किसी प्रशासन ने हमारा रिक्शा पकड़ लिया तो ये छुड़ाने के लिए हमें आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी अगर ये लेते हैं तो हम रूट लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुरानी समिति थी। जब कोई रिक्शा हमारा पकड़ता था तो समिति को हम लोग फ़ोन करते थे, ये लोग हम लोग को छुड़ाने के लिए पहुंचते थे वहां पर। तो इसकी गारंटी अगर ये लोग लेते हैं तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, और हमको लिखित में दिखाएं। अगर प्रशासन द्वारा अगर 1500 रुपये की अनुमति दी है तो हमें लिखित में दिखाएं, हम 1500 रुपये बिल्कुल इन लोगों को देंगे। तो आपने इस बारे में उनसे बात नहीं की कि आप हमें पैसे लेने के एवज में क्या क्या सुविधा देंगे? हम लोगों ने उन्होंने पूछा था, लेकिन उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। हमने बोला अगर प्रशासन ने आपको दी है लिखित में तो आप हमें दिखाइए। बोले नहीं, हमारा ये 1500 रुपये का स्टिकर है, आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, और प्रशासन ने ही बोला है रूट व्यवस्था यही चलेगी। ना तो स्टैंड की व्यवस्था है, ना पार्किंग की व्यवस्था है। इस चीज़ की हम लोगों ने मांग रखी थी, लेकिन कोई मांग हमारी पूरी नहीं करी गई है। पहले 500 रुपये महीना देते थे आप, तो 500 रुपये महीने जो ये पहली समिति जो लेती थी उसकी सुविधा देती थी हम लोग को। सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे उन्होंने हमारे लिए। जहाँ भी रिक्शा हमारा पकड़ा जाता था तो वहाँ हम फ़ोन करते थे, ये लोग हमारा रिक्शा फ्री कॉस्ट छुड़वाते थे। तो उस चीज़ के हमसे 500 रुपये लेती थी समिति, उससे हमको लाभ था, इसलिए हम हर महीने 500 रुपये समिति को दे रहे थे। तो आज जो रूट वितरण हो रहा है, क्या उसमें आप लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ के खिलाफ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं विरोध में।